जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। कल महाराष्ट्र में रैली करेंगे अखिलेश यादव जी। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की जो भूमिका इस बार के लोकसभा के चुनाव में रही और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जितवाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जननायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से जिस तरह से पीडीए की रणनीति है, उस रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ रोका ही है, उसके साथ ही साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से बनने से अखिलेश यादव जी ने ही रोकी है। तो वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में एक नए जोश और उत्साह के बाद जो उन्हें जीत मिली है, उस जीत के बाद एक नए और जोश के साथ, उत्साह के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जो इंडिया गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतरा, उन 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 62 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। उन 62 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी 37 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं लगभग 60% सीटें जीतने का काम करके एक जो इतिहास है वो रचा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो 37 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश की जो मुद्दे हैं उन्हें सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद उठा रहे हैं। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं। और महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचकर अखिलेश यादव जी अबू आसिम आजमी जी से मुलाकात करेंगे, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ साथ वर्तमान समय में विधायक भी हैं। तो अबू आसिम आजमी से अखिलेश यादव जी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के साथ साथ जो आगे की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है उसको लेकर भी बात जो है अबू आसिम आजमी से अखिलेश यादव जी करेंगे। उसके साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि अखिलेश यादव जी के साथ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ रहा, अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साथ को लेकर अखिलेश यादव जी टिकट की भी मांग कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को भी सीटें मिले, जिससे कि समाजवादी पार्टी वहां पर दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पर लगातार प्रयासरत हैं, वहीं पर आप सभी लोगों को पता है अखिलेश यादव जी अगर इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनती है तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव लगभग 15 से 18 सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतार सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है महाराष्ट्र में मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं उन पर अखिलेश यादव जी की निगाहें हैं। और उसके साथ साथ उत्तर भारतीय लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र में रहकर अपना व्यापार कर रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं, तो उन लोगों पर अखिलेश यादव जी की नज़र है। उन्हीं विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी को अगर इंडिया गठबंधन के तहत 4 से 5 भी अगर विधानसभा सीटें चुनावी मैदान में उतरने के लिए मिल जाती हैं तो फिर अखिलेश यादव जी 18 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे। वहीं पर अखिलेश यादव जी के साथ में पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी के 37 सांसद भी महाराष्ट्र जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, अगर अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 4 से 5 विधानसभा सीटें मिल जाती हैं तो पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी जो है
भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। लगातार उसको अखिलेश यादव जी ने उस रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा महाराष्ट्र के दौरे पर जब अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं, वहीं पर 18 और 19 2 तारीख को विशाल रैलियों का जो आयोजन है वो अबू आसिम आजमी के द्वारा किया गया है। 18 अक्टूबर की जो रैली है वो मेला गांव में है, सॉरी मालेगांव में है, और वहीं पर 19 अक्टूबर की जो रैली है अखिलेश यादव जी की वो धूलिया की जो जगह है, धूलिया की जो जगह है वहाँ पर अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहाँ पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव का बिगुल 18 और 19 अक्टूबर को फूंकेंगे। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो है 2 प्रत्याशियों का जो नाम का ऐलान है वो भी उन्हीं चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर देंगे। 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के निश्चित हैं अभी से ही, एक जो और दोनों ही जो प्रत्याशी होंगे वो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में विधायक भी हैं। पहला जो नाम है वो है रईस शेख। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, रईस शेख भिवानी पूर्व की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और लगातार काफ़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर रईस शेख के द्वारा कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के अब सिर्फ 2 ही विधायक हैं लेकिन 100 विधायकों पर भी भारी हैं। तो ये रईस शेख के द्वारा लगातार जो बयानबाजी है वो होती रहती है और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ महाराष्ट्र में रईस शेख मजबूत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो वहीं पर रईस शेख का जो टिकट का जो औपचारिक ऐलान होगा वो अखिलेश यादव जी उसी चुनावी जनसभा से कर देंगे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, जो शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कई बार के विधायक हैं, वर्तमान समय में भी विधायक हैं। तो शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जो है अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की जो घोषणा है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उन चुनावी रैलियों में कर दी जाएगी। तो अखिलेश यादव जी 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की जो बिगुल फूंकने जा रहे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी के द्वारा जब लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे थे, तब अबू आसिम आजमी ने सभी समाजवादी पार्टी के सांसदों को मुंबई बुलाकर कहीं ना कहीं जंगी ऐलान कर दिया था और उन्होंने साफ तौर से संदेश दे दिया था कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरे दल बल के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। क्योंकि पहले लोग कम थे, संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की 37 सांसद हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की जो स्थिति है और जो रणनीति है उसे पूरी तरह से बदल देंगे। तो लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की विशाल जनसभा होने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।